कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 11वां अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। 11वां अध्याय का 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि का अर्थ है, विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें चाहे भगवान के मुखों में जाएं, वह एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाए अथवा मुखों में जाए, वे हैं तो विराट रूप में ही। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः का अर्थ है, जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर यानी कि पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए। इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है। 11वां अध्याय का 28वां श्लोक। यथा नदीना बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीना बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति का अर्थ है, मूल में जलमात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षारूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति का अर्थ है, नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्म प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाश में यानी कि ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्म प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।